हेलो पीपल, आज से हम वर्डप्रेस का कोर्स शुरू कर रहे हैं। इस कोर्स में आपको थ्योरेटिकल बातें करके बोर नहीं करूँगा। बस सिर्फ इतना जानना आपके लिए ज़रूरी है कि वर्डप्रेस से हम किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। हम लोकल होस्ट पर काम करेंगे, यानी कि ऑफलाइन अपने लैपटॉप में, और इस कोर्स के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप लोकल होस्ट से लाइव सर्वर पर अपनी वेबसाइट कैसे माइग्रेट कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम लोकल होस्ट पर ही काम करेंगे, यानी कि ऑफ़लाइन काम करेंगे। तो इसके लिए 2 चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, एक ज़ेम सर्वर और सेकंड वर्डप्रेस। तो ये दोनों चीज़ें हमने डाउनलोड कर लेनी हैं। तो ज़ेम सर्वर डाउनलोड करने से पहले आपने अपने लैपटॉप को चेक कर लेना है कि आपका लैपटॉप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32 बिट है। मेरा जो लैपटॉप है वो 64 बिट उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं 64 बिट वाला ज़ेम सर्वर डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पे गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे ज़ेम 64 बिट मैंने लिखा, और जो सबसे पहली वेबसाइट है apache-friends.org की, इस पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ज़ेम सर्वर है वे ये 155 MB है। तो जब तक ये डाउनलोड होता तब तक हम वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेते हैं न्यू टैब में। तो चलते हैं न्यू टैब में। वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट wordpress.org है। तो इस वेबसाइट पे हम जाते हैं, यहाँ पे गेट वर्डप्रेस का बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे और एक न्यू पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको फाइल मिल जाएगी वर्डप्रेस की, डाउनलोड वर्डप्रेस जिप फाइल है। इस पे हमने क्लिक करना है, तो ये फाइल इसको क्रॉस करें यहाँ से और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे वर्डप्रेस डाउनलोडिंग होना शुरू हो गया है, डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अब जो ज़ेम्प विंडो है ये भी ज़ेम्प भी डाउनलोड हो चुका है। इस पे राइट क्लिक करेंगे, शो इन फोल्डर करेंगे और फोल्डर में जाकर इसको कट करेंगे यहाँ से, जहाँ पे भी होगा इसको राइट क्लिक करें यहाँ पे और इसको कट कर देते हैं डेस्कटॉप पर। और चलते हैं डेस्कटॉप पर, इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हम सी ड्राइव में करेंगे इसको। यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करते हैं और इसके बाद जो जो ऑप्शन आएंगे उन पे हमने क्लिक करना है। ओके करें या इसको क्रॉस करें, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे नेक्स्ट 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 ही करना है, कोई इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं है। सी में बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल होगा, आप लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जब तक ये इंस्टॉल होता तब मैं वीडियो थोड़ी स्टॉप करके फिर स्टार्ट करता हूँ। तो इंस्टॉल हो चुका है ज़ेम सर्वर। फिनिश पे क्लिक किया, एक पॉपअप विंडो आएगी मेरे पास, डिस्प्ले होगी, लेकिन इसको मैं करता हूँ कट और जाके मैन्युअली आपको बताता हूँ कि कैसे ज़ेम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। जब भी काम करेंगे ज़ेम सर्वर को स्टार्ट करना मस्ट है। ज़ेम सर्वर में जाएं, यहाँ पे ज़ेम इस फोल्डर के आप स्क्रॉल करें नीचे और ज़ेम कंट्रोल एक आपको फाइल मिलेगी, ज़ेम कंट्रोल। ज़ेम कंट्रोल पे क्लिक कर लेना है और वही विंडो ओपन होगी जो अभी हमने क्लोज़ की थी। तो फर्स्ट जो 2 ऑप्शन है अपाचे और माई सीक्वल, इन दोनों को स्टार्ट कर लेना है। अगर स्टार्ट ना हो तो फिर पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी। कोई ऐसा इशू होता है तो आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन स्टार्ट कर लिए हैं। अब जाते हैं वापस और वर्डप्रेस की जो फाइल डाउनलोड की थी इसको शो इन फोल्डर करेंगे और कट करके वापस सी ड्राइव में जाके ज़ेम में एक फ़ोल्डर होगा htdocs के नाम से, सी ड्राइव में चलते हैं। ज़ेम के फ़ोल्डर में htdocs याद रखना है, इसी फ़ोल्डर में पेस्ट करना है वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस की फ़ाइल को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट हियर यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक ये एक्सट्रैक्ट होता हम तब तक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस क्रिएट करना मस्ट है। और ये जो पहले से विंडोज़ हैं इन्हें कर देते हैं क्लोज़
और न्यू विंडो में हम लिखेंगे लोकल होस्ट और स्लैश लिख के इंटर प्रेस करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आ गया है। अब लोकल होस्ट और स्लैश लिखना है बस, इसके बाद कुछ नहीं लिखना। इंटर प्रेस करना है, php माई एडमिन पे क्लिक करना है आगे, और ये डेटाबेस ओपन हो गया। कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यू पे क्लिक करेंगे, डेटाबेस का नेम रखेंगे, यहाँ पे कोई भी आप नाम रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं ब्लॉग रख रहा हूँ और क्रिएट पे क्लिक किया, डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। बस इतना सा प्रोसेस है। और इसके बाद चलते हैं वापस, एक्सट्रैक्ट हो चुकी है फाइल वर्डप्रेस की, तो इसको कर लेते हैं रीनेम। जो आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं वही आप नाम रख लें, तो मैं ब्लॉग ही नाम रखूँगा इसका। और ये सेटअप तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब वर्डप्रेस को हमने इंस्टॉल करना है। बेसिक सेटिंग जो थी वो हो चुकी हैं। अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए चलते हैं किसी भी ब्राउज़र में जाएं। क्रोम यूज़ कर रहा हूँ मैं, लोकल होस्ट लिखूँगा स्लैश और उस फोल्डर का नाम जो मैंने अभी क्रिएट किया है, वही फाइल फोल्डर जो है। ब्लॉग नाम रखा था तो ब्लॉग ही लिखा। इंटर प्रेस किया तो वर्डप्रेस का ये ऑप्शन आ गया लैंग्वेजेस का, यहाँ से इंग्लिश में सिलेक्ट कर लूँगा। आपने कोई और सिलेक्ट करनी है तो आपकी अपनी मर्ज़ी। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और लेट्स गो। यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे देते हैं। हमने डेटाबेस किस नाम से क्रिएट किया था, ब्लॉग के नाम से, BLOG। तो यहाँ पे सेम डेटाबेस का नाम देना है जो हमने क्रिएट किया है। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट विंडो का रूट ही होता है, आपने भी रूट ही देना है अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं। पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं और सबमिट। रन द इंस्टॉलेशन। थोड़ा सा टाइम लेगा, नहीं लिया। साइट टाइटल जो हो गया, साइट टाइटल दे दें। यहाँ पे जो आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं उसी वेबसाइट का आप नाम दे दें। मैं ब्लॉग ही रख रहा हूँ हर तरफ नाम। यूज़र नेम और पासवर्ड ये मस्ट है, ये आपने याद रखना है, इसी से आप बाद में लॉगिन करेंगे एडमिन पैनल, और बाद में वेबसाइट पे जब भी काम करेंगे तो इसी यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके फिर काम करेंगे। तो पासवर्ड वीक नहीं रखना, या तो मीडियम रखना है या स्ट्रॉन्ग रखना है। मैं अभी रख रहा हूँ आपके सामने, शो किया है YouTube@1 से लेके 9 तक, डिजिट 9 तक रख लेते हैं। और इसके बाद नीचे ईमेल दे देना है। अगर आप बाद में पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस ईमेल से आप रिकवर करवा सकते हैं बाद में। इंस्टॉल वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल हो जाना चाहिए वर्डप्रेस। इंस्टॉल हो चुका है। इस यूज़र नेम की मदद से हम इसको लॉगिन करेंगे और जो पासवर्ड हमने सेट किया था उसी की मदद से। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम और यहाँ पे लिखेंगे वो जो पासवर्ड हमने वहाँ पे सेट किया है अभी थोड़ी देर पहले। तो पासवर्ड इंटर करने के बाद करेंगे लॉगिन पे क्लिक और एक डैशबोर्ड हमारे पास ओपन होगा। ये आप देख सकते हैं, ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। इस पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमने ख़त्म करने हैं जो राइट साइड पे आ रहे हैं। लेफ्ट साइड वाले जो ऑप्शन हैं अभी उन पे फोकस नहीं करना। तो पहले तो इनको अनटिक कर दें, यहाँ से स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करके तो इन सबको अनटिक कर देना है। अनटिक करने के बाद मैं दोबारा से लॉग आउट करके फिर लॉगिन करूँगा ताकि आपको दोबारा से समझा सकूँ। तो यहाँ से इसको लॉग आउट करते हैं और जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।